राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आपको पता ही है कि सावन का महीना ख़त्म होने को है। आज है लास्ट पूर्णिमा और पूर्णिमा के दिन किया गया कोई भी जप तप या दान बहुत ही ज़्यादा सुफलदायी होता है। तो देखिए, कार्तिक का महीना होता है, उसमें भी हम ब्राह्मणी को लास्ट में जब हम स्नान आदि संपूर्ण करते हैं तो उसके बाद हम भगवान का के निमित्त या फिर अपने धर्म के निमित्त हम दान पुण्य अवश्य करते हैं। तो वैसे ही इस बार भी सावन के निमित्त हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। क्या दान पुण्य करना है? सावन के जो सावन माह है उसका पूर्ण उद्यापन कैसे करना है, ये विधि मैं आपको लेके आई हूँ। तो जानते हैं अगली वीडियो में। तो देखिए, पांचों कपड़ा तो आपको भोलेनाथ के रखने हैं, यानी कि हमने पूरे महीने भोलेनाथ को स्नान करवाया है, तो अब हम उनके निमित्त 5 कपड़े दान करेंगे। तो उसमें आप पैंट शर्ट ले लीजिए, कुर्ता पजामा ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए, बनियान ले लीजिए और आप तौलिया भी ले सकते हैं। तो 5 कपड़े और जुर्राब, 5 कपड़े ही आपको माता पार्वती के रखने हैं। 5 कपड़े माता पार्वती के, तीनों कपड़े माता पार्वती के हो जाते हैं। उसके बाद रुमाल या फिर आप चुनरी रख सकते हैं उसमें। 5 कपड़े माता के हो गए। अब श्रृंगार की बारी आती है। श्रृंगार के सामान में हमें 4 सामग्री तो अवश्य रखनी है। वैसे 16 श्रृंगार बताए गए हैं माता के, तो आप 16 श्रृंगार रख सकते हैं। 16 श्रृंगार कौन कौन से? आपको चूड़ा या हरी चूड़ी आपको अवश्य लेनी है। उसके बाद आप मांग का सिंदूर ले लीजिए। उसके बाद महावर ले लीजिए, यानी आलता लेने के बाद आप ले लीजिए आप ये रबड़ हो गई, बिंदी हो गई, काजल हो गया, सिंदूर हो गया और है ना चुटकी हो गई, जो चांदी की चुटकी अगर आपकी श्रद्धा है, अगर आप अवेलेबल है कि ला सकते हो तो आप चांदी की चुटकी या पायल भी रख सकते हैं। नहीं तो आप 16 श्रृंगार में कंगा, शीशा, तेल, साबुन, जो भी आपने महीने में यूज करते हैं, हम जो रेगुलर चीज़ें यूज करते हैं वो अवश्य ले लेनी है। तो ये हो गया हमारे 16 श्रृंगार का सामान। और उसके बाद हमें रखना है आपको कोई भी चीज़ 1.25 किलो, यानी कि उसमें चावल हो गए, दाल हो गई, या फिर आप मूंग रख सकते हैं, या फिर आप कोई भी 1.25 किलो लड्डू रख सकते हैं, 1.25 किलो फ्रूट रख सकते हैं। एक चीज़ आपको 1.25 किलो इसमें अवश्य रखनी है। 1.25 किलो चीज़ रखने के बाद आप राशन का सामान भी आपको दान के निमित्त देना है, क्योंकि हम ये चीज़ किसी ब्राह्मण को दे रहे हैं। तो उसमें मैंने ये पन्नी में खोल के नहीं दिखाया, इसमें पूरी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें आटा, दाल, चीनी, चाय पत्ती, सारे हमारे मसाले और है ना कोई भी सब्ज़ी, और या फिर आपने जो चीज़ छोड़ी थी, जैसे किसी ने चावल छोड़ दिए थे पूरे सावन के महीने के लिए, 2 महीने के लिए, किसी ने आप लहसुन प्याज छोड़े थे, किसी ने बैंगन छोड़े थे, किसी ने कोई भी चीज़ जो विशेष छोड़ी हो वो चीज़ भी आप इसमें दान में अवश्य दे दें। दान देने के बाद ही उस चीज़ को हम दोबारा उपयोग में लाएंगे। उसके बाद हमें कोई भी मीठा, यानी कि आप 1 मिठाई का डब्बा या फिर 1 किलो फ्रूट, 1.25 किलो फ्रूट आप रख के अवश्य दें, क्योंकि बिना इन चीज़ों के दान नहीं लगता है। मीठा अगर हम दान नहीं करते हैं तो वो दान हमारे राक्षस ले जाते हैं। उसके बाद हमें देना है 1 पानी का गड़वा। गड़वा क्यों देना है हमें लोटा पानी का? क्योंकि ये जो पीतल का, तांबे का, पीतल का, स्टील का, जो भी आपके पास हो वो ही आप दान में दे दीजिए, क्योंकि ये हमने पूरे महीने भोलेनाथ को इसी गड़ुए से पानी चढ़ाया है। तो दूसरा इंसान भी जिसको हम कोई कार्य करते हैं उसको हमें दान में अवश्य देना चाहिए। उसके बाद आती है दक्षिणा की बारी। दक्षिणा आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं। 100, 50, 1, 2 जो भी आपके पास है वो आप दान कर दीजिए उनको, क्योंकि खाली हाथ उनको नहीं देना है। उसके बाद हम इन चीज़ों को, सारी चीज़ें हमारी इकट्ठी हो गई हैं, उसके बाद आप कोई भी दान में दे सकते हैं। जैसे चप्पल हो गई, जूता हो गया, छाता हो गए, बिस्तर हो गए, कंबल हो गया। इन दानों का कोई भी मतलब अंत नहीं है, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ ये बहुत कम बता रही हूँ, और जो ज़रूर से ज़रूर ही करना है, यानी कि ये सामग्री हमारे दान की चीज़ों में अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद हमें इनका संकल्प करना है, संकल्प छोड़ना है, यानी कि मिणसना है। तो मिणसना कैसे है? आप हाथ में चावल ले लीजिए, थोड़ा पानी ले लीजिए, पल्ला पकड़ के, और आप उसमें दक्षिणा रख के अपना नाम और गोत्र बोलते हुए 3 बार उनको के ऊपर घुमा दीजिए, और घुमाने के बाद उनके ऊपर छोड़ दीजिए। प्रार्थना करिए भगवान से कि हे भोलेनाथ, मैंने पूरे महीने आपके मंदिर गई, आपकी पूजा सेवा की,
और जो भी पूजा सेवा में मेरे से कोई गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ये ऐसा बोलते हुए आप छोड़ दीजिए। आप अगर ब्राह्मणी को घर पे बुला के खाना खिला के अगर आप दान करते हैं, उनको घर पे भोजन करा के उन्हें अगर ये चीज़ें दान में देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी मंदिर में ये चीज़ें दान कर दीजिए और जो भी वहाँ पे ब्राह्मण पूजा करता है उसके लिए आप ये उसको दे दीजिए। खाने की चीज़ें इसलिए ही मैंने इसमें रखवाई थी जिससे कि आपको उनका भोजन का फल भी मिले। अगर हो सके तो आप 5 बर्तन भी साथ में दे सकते हैं जिनमें आप भोजन करा रहे हैं, ये भोजन के निमित्त, क्योंकि हम अगर इस लोक में कोई भी दान पुण्य करते हैं हमें परलोक में उसका फल मिलता है। अगर हम भोजन दान करेंगे लेकिन बर्तन दान नहीं करेंगे तो हमें भगवान हमारे हाथों में ही भोजन पकड़ाएंगे, हमें बर्तन में नहीं मिलेगा। ऐसी पौराणिक मान्यता है और ये मान्यताएं जब से चली आ रही हैं तो संसार में ये नियम जितने दिन हम इन नियमों का पालन करते हैं हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, घर में धन की अन्न की कमी होती है, हारी बीमारी दूर होती है, क्योंकि दान करने से भगवान हमारे कर्मों के फल अच्छा देने लग जाते हैं। तो आइए वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है तो शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और वीडियो पे जाके मेरे आप देख सकते हो।